ज़्यादा चर्चाएं चल रही होंगी। सेनाध्यक्ष ने इन सारी चीज़ों की जानकारी CDS को दी होगी, CDS ने रक्षा मंत्री को दी होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री और MEA को इसमें भरोसे में लिया गया होगा। तो जो भी बातचीत चल रही, क्योंकि सेना ने भी अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही छोटा इंटरिम स्टेटमेंट उन्होंने खुद कहा है कि उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि कल रात को गलवान घाटी में डी-एस्केलेशन जब चल रहा था तो अचानक फेस ऑफ भड़क गया और उसमें एक ऑफिसर और 2 जवानों की जान चली गई। और डिटेल स्टेटमेंट हम आपको शायद थोड़ी देर बाद या शाम तक देंगे। 2 चीजें अगर आप क्लैरिफाई कर दें। अब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये आपने बता दिया। अब 2 बजे PC नहीं है। दूसरी चीज, एक हाई लेवल मीटिंग सेना के बड़े अधिकारियों की उच्च स्तरीय कोई बैठक चल रही है इस वक्त? बिल्कुल चल रही। न केवल सेना बल्कि सरकार के सारे आला अधिकारी और नेता जितने भी हैं वो इस समय, बड़े मंत्री सारे के सारे इसी चीज में लगे होंगे, क्योंकि घटनाओं ने बहुत ही बुरा मोड़ ले लिया है। ये चीज साफ हो गई है। चीन और भारत के संबंध में किसी कैजुअलिटी का हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। 72-73 दिन की डोकलम में स्टैंड ऑफ चला था, एक भी सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई थी। यानी इस बार, और चीन की सेना भी प्रोफेशनल आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी है। अगर कोई भी घटना हुई है तो इसकी मंजूरी ऊपर से रही होगी, इशारे ऊपर से रहे होंगे, इंस्ट्रक्शंस ऊपर से रहे होंगे। यानी जो भी घटना हुई है वो घटना बहुत गंभीर और बहुत बुरी दिशा में ये सारा का सारा मामला जा रहा है। खासतौर पर तब जब 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई और उसके बाद से चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। कल की भी यानी यस्टरडे की खबर ये थी कि ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14, दरअसल गलवान में कोई और पता ठिकाना नहीं बताया जा सकता, इसलिए पेट्रोल पॉइंट PP कहते हैं उनको, उनसे जगहों को मार्क किया जाता है। तो PP 14 पर चर्चा चल रही थी। ये सूत्रों ने कल बताया था कि किस तरह से विड्रॉल होगा, डी-एस्केलेशन का कैसे होगा, किस तरह से कौन कौन से ट्रुप्स कहां से वापस जाएंगे। इस बारे में कल पूरे दिन ब्रिगेड कमांडर, यानी जो भी उस इलाके के ब्रिगेड कमांडर हैं वो और एक कमांडिंग अफसर वहां लगातार चर्चा कर रहे थे। उसके बाद ये खबर आनी शुरू हुई सुबह से कि कल रात की झड़प में एक अफसर और 2 जवान की मृत्यु हो गई। और उसमें ये भी खबरें आनी, हालांकि सेना ने इसे कंफर्म नहीं किया है कि उनमें से जो अफसर है वो कमांडिंग अफसर है। अगर ऐसी बात, ये एंगेजमेंट अगर हुआ है, अगर यहाँ पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि हुआ, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये चीज अभी तक बिल्कुल सेना ने कंफर्म कर दी है कि कोई भी गोली नहीं चली है। इसका मतलब क्या पत्थरों से मारपीट हुई और पत्थरबाजी में उनकी जान गई, या कोई और वजह थी? अच्छा, नहीं, ये बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें चल रही, क्या ये कहा जाए सेना ने, क्योंकि सेना ने ये तो कहा है कि एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान, उसके अलावा कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं कहा, यानी कि कोई फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं? जी, फायर आर्म्स, 2 चीज़ें इसमें इस समय बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है कि सेना ने अपने स्टेटमेंट में एक ऑफिसर और 2 जवान का जिक्र किया है। बिल्कुल, वो कमांडिंग ऑफिसर है, इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन सूत्र ये बात बताते हैं कि वहाँ पर जो बटालियन थी, उस बटालियन का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों की वहाँ पर डेथ हुई है। एक चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। अभी तक सेना ने भी फायरिंग की किसी भी घटना से इनकार किया है। साथ ही ये भी नहीं बताया है कि क्या चीन की तरफ भी कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि अगर झड़प हुई है तो चीन के सैनिकों को भी चोट आनी चाहिए या चोट आई होगी। चीन की तरफ से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक रॉयटर का स्टेटमेंट अभी नजर आया है और उसमें शायद वो भारत के ऊपर शायद कोई आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, वो इस तरीके से कह रहे हैं कि वो जो सचिन, 1 मिनट, मैं क्योंकि हम लगातार कृष्णमोहन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है, वो बताने के लिए, विवाद क्या है, वो पैंगोंग